चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखिए, पहला जो चैप्टर था वो था काइनेमेटिक्स, जिसमें आप वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, बस ये वाली चीज़ें पढ़ते हो। दूसरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पढ़ते हो फोर्स के बारे में। ठीक है जी। फोर्स जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? कॉज है किसी भी चीज़ के पीछे का, जिसकी वजह से सब चीज़ें चलती हैं। और वो कैसे दिखाई देता है मुझको? बोले, वो कैसे फोर्स किसी चीज़ पे लगा हुआ है, कैसे दिखाई देता है मुझको? उसकी वेलोसिटी बदल रही होगी, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा होगा, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो ये क्या चीज़ है? सब इफेक्ट्स। तो पहले होता है कॉज, जो किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करेगा, और उससे दिखाई देते हैं इफेक्ट्स। तो पहले हमने पढ़े इफेक्ट्स, उसमें हमने फोर्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं की पूरे चैप्टर में कहीं भी। हमने सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये और इनके चेंज कैसे होते हैं उस चीज़ के बारे में बात की है। लॉज ऑफ मोशन में हमने वेलोसिटी वगैरह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, हमने इसको देखा है बस, फोर्स को देखा कि फोर्स उसके साथ डील कैसे करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब आप फोर्स पढ़ रहे हो तो क्या फिर ये वाली चीज़ भूल जाते हो? नहीं, वेलोसिटी और ये सब चीज़ें भी आती हैं। कोई मुझे कहने लगे भी कि एक पुली है और ये ऐसे करके है, और मैंने सिस्टम को चलने के लिए छोड़ दिया, 5 किलोग्राम था, 10 किलोग्राम था, तो चलने के लिए छोड़ दिया, 3 सेकंड बाद बताओ इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो ठीक है, मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या? 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद मुझको पूछा है कि इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बता दो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना है। तो सबसे पहले काम तो एक्सेलरेशन निकालूंगा, और फिर इसमें जो आपने इक्वेशंस पढ़ी थी उनको यूज़ करोगे। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो भाई डी वी बाई डी टी लिख लेते हो। यही तो काम करते हो। तो ये सेग्रीगेशन करना आना चाहिए पहले, तो मुझको क्या है चलेगा। अब जा रहे हैं हम इससे भी अगले वाले चैप्टर की तरफ, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसमें इनमें क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन बनता है? यहाँ पे मतलब एक तरह से बोलो कमर्शियल बात नहीं हो रही थी, सीधे बात हो रही थी टेक्नोलॉजी की। लेकिन टेक्नोलॉजी तब तक बेकार है जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। आप बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी ले आओ, सब कुछ ले आओ, ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत महंगी है तो क्या वो चलेगी? नहीं। तो एक कॉमन मैन जो होता है वो किस चीज़ को देखता है? वो देखेगा बहुत बढ़िया चीज़ है, सब कुछ सही है, और तुम मांग रहे हो उसके कि इतने लाख डॉलर, है ना, एक छोटी सी घड़ी है मान लो, और तुमने बनाया कि बहुत बढ़िया सब कुछ कर देती है ये, और इतने डॉलर चाहिए मुझको उसके, इतने $1 बिलियन के, कौन लेगा भाई उसको? ठीक, गिनती के कुछ लोग होंगे जो ले पाते होंगे। ठीक है जी। तो अगला जो चैप्टर है वो है उस बारे में कि एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव क्या होता है। एक 1000 लीटर पानी को जमीन से लेके छत पे पहुंचाना है ऊपर, सही है, कैसे कर सकते हैं? तो ये काम हम 2 आदमी लगा दो, आगे बाल्टी ले जाके और चढ़ाते रहो ऊपर पानी, ऐसा कर लो, या फिर मोटर लगा दो एक। ठीक है, मोटर से भी फिर अब आएगा कि कितनी देर में, कि मोटर तो ये 10 मिनट में कर रही है छोटी वाली मोटर, तो कि थोड़ा पैसा और डाल के क्या ये काम 5 मिनट में हो सकता है? हाँ, तो कर लूँगा। लेकिन क्या मुझे इतनी जल्दी है कि अगर वो 10 की जगह 5 मिनट में पहुँच जाए तो मेरा कुछ बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है उस बात से? तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है। तो फिर जो चीज़ें जा रही हैं वो जा रही हैं कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव क्या होता है उसकी तरफ, वो क्या चीज़ को समझता है। ठीक है, जैसे पावर है मोटर की, तो वो क्या चीज़ को गवर्न करेगी? वर्क डन तो वही है जो हो रहा है भाई, 1000 लीटर पानी 2 आदमी पहुंचाएं पूरे दिन में, और एक मोटर पहुंचा दे 10 मिनट में, काम तो सेम ही हुआ ना। ठीक है, लेकिन कौन सा काम फ्रूटफुल है, कौन सा काम आसानी से हो रहा है, किससे हमारा ईज ऑफ लाइफ हो रहा है, वो वाली चीज़ की तरफ जा रहे हैं हम उसमें। एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उससे पावर की तरफ जा रहे हैं, वर्क डन की तरफ जा रहे हैं। तो वो अब कॉमन मैन क्या सोचता है, कैसे देखता है, वो वाली चीज़ की तरफ जा रहा है पूरा चैप्टर। यहाँ पे वो वाली बात नहीं थी, यहाँ टेक्नोलॉजी थी बस पूरी। ठीक है भाई लोग। तो मेजर जो तीनों टॉपिक हैं वो ये वर्क, पावर एंड एनर्जी। एनर्जी दो प्रकार की पड़ती है इसमें, एक काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसमें आपको मिल जाता है पहला वाला हथियार काम करने के लिए, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कब लगाना होता है, कब नहीं लगाना होता है, कैसे लगाना होता है, कौन से फोर्स हैं जिनके लिए काम करेगा, कौन से फोर्स हैं जिनके लिए काम नहीं करेगा। तो दो कैटेगरी ऑफ फोर्सेज आते हैं इसमें के, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव टाइप के दो फोर्स होते हैं जिनके लिए किसके लिए लगाना है, किसके लिए नहीं लगाना है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ आ जाता है स्टेबिलिटी के बारे में। ये एनर्जी से ही रिलेटेड है कि कोई भी चीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उस टाइम पे, तो वो स्टेबिलिटी और वो सारी चीज़ आती है। और फिर इसी में साथ में बैठा हुआ है सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, वो भी कौन सा, वर्टिकल। कल हम जो कर रहे थे वो सारा था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जो भी सर्कुलर मोशन चल रही थी यहाँ पे चल रही थी, अब जो चलेगी वो ऐसे झूले वाली जो होती है। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
तो उसमें वर्क है, पावर है, एनर्जी में ये सारी चीज़ें हैं और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इतना काम है इस वाले चैप्टर में। ठीक है जी, थीम समझ गए हो क्या है? अरे हाँ तो बोलो। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए, वर्क डन। वर्क डन जो होता है इज ऑलवेज बाय सम फोर्स। कोई फोर्स होता है जो वर्क डन करता है, ठीक है, बिना फोर्स के वर्क डन नहीं होता। और जब भी हम वर्क डन पूछें तो हमें बताना पड़ता है कि किस फोर्स का वर्क डन। फोर्स हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेंशन का वर्क डन हो सकता है, फ्रिक्शन का हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स का हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन का हो सकता है, ठीक है, सूडो फोर्स का हो सकता है, और भी जो फोर्स जानते हो नहीं पढ़े अभी तक वो सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक है, वो सब सबका किसी ने। तो जब भी आप वर्कडन पूछो तो पहले आपको बताना पड़ेगा कौन से फोर्स का वर्कडन। अगर नहीं बताया कि कौन से फोर्स का वर्कडन, इसका मतलब सबका वर्कडन, नेट फोर्स का वर्कडन मिला के पूछा गया। ठीक है, वर्क डन इज ऑलवेज डन बाय सम फोर्स। तो हमें सवाल पढ़ते ही पता होना चाहिए कि किस फोर्स का वर्कडन पूछा है मुझको। ठीक है जी, चलिए तो डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज W is equal to F डॉट S। यह लिखते हैं F S cos थीटा। ठीक है, अब देखिए वेयर थीटा इज, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लग रहा है तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी, तो वर्क स्केलर या वेक्टर। ठीक है जी, तो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आउटपुट जो निकल के आता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है जी, ओके। वर्क डन मैक्सिमम कब हो सकता है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। और मिनिमम कब हो सकता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब मैक्सिमम होगा वर्क डन तो कितना होगा, कॉस थीटा की जगह क्या रख दूं, 0 डिग्री। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तब हो सकता है। भाई जीरो का मतलब क्या हुआ, फोर्स भी ऐसी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी हो रहा है कि एक ब्लॉक था, ब्लॉक को ऐसे रस्सी बांध के खींच के लेके जा रहे हो तो हो गया मैक्सिमम वर्क डन बाय दैट फोर्स। ठीक है जी, और सबसे छोटा कितना हो सकता है, माइनस एफ एस। तो ये है विंडो के वर्क डन कितना हो सकता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कौन हो सकता है, कब हो सकता है कि ऐसे करके कोई ब्लॉक था और तुम एक रस्सी बांध के इधर खींचे ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा उसमें, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है उसका, आगे। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव में होगा वो वर्क डन। चलिए ये तो हुई कॉमन बातें सारी। ठीक है, अब आते हैं एस क्या चीज़ है, बताओ एस क्या है। हाँ, इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि एस क्या होता है। एस इज डिस्प्लेसमेंट। ये कहीं कहीं गड़बड़ करेगा इसलिए पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एस किसका डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है जिस पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, जैसे कि ये ब्लॉक था, मास एम था, ऐसे करके लगा फोर्स, इस बॉडी के किस पॉइंट पे लगा है फोर्स, यहाँ लगा है फोर्स। तो ये ब्लॉक कैसे चल के जाएगा, भाई ऐसे ही जाता हुआ चल के थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाता हुआ ऐसे चल के। तो डिस्प्लेसमेंट इस वाले पॉइंट का यहाँ था, पहले कहाँ था, यहाँ था, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सही है क्या। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो उनका एक हिस्सा तो फिक्स रह जाता है और खिंचती चली जाती हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया। स्प्रिंग ऐसे था सपोज, और तुमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, इस पे, इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगा दिया तुमने, तो अब जब ये खिंचेगा तो क्या ऐसा हो जाएगा। तो हमको किसका डिस्प्लेसमेंट लेना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट लेना है मुझको। ठीक है क्या? गेम समझो? बोलो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन वॉकिंग। जब एक आदमी वॉक कर रहा हो, वॉक करने का मतलब समझते हो? भागना नहीं, वॉक। वॉक कैसे होती है? हाँ, तो ऐसे हुआ सरफेस, उस आदमी का पैर होता होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। वो क्या करता होगा अपने पैर से इसको, ग्राउंड को पीछे करता होगा, तो ग्राउंड पीछे चली जाती है क्या? नहीं, ये आदमी ऐसे करा, यहाँ के बाद फिर अगला पैर रखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पैर रखेगा, पिछले पैर को उठा लेगा वहां से। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो ग्राउंड के टच में है, ये ग्राउंड को किधर धक्का मार रहा है? तो ग्राउंड इसे किधर धक्का मारेगी? तो कैसे धक्का मारेगी? फ्रिक्शन लगता होगा आगे, सही है। लेकिन क्या पैर स्लिप कर जाता है यहां से? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का? जब तुम फ्लोर पे चलते हो, ऐसे फ्लोर है सपोज, ऐसे चलते हो, ये तुम्हारा पैर है, ऐसे पैर रखते हो, फिर कैसे ऐसे धक्का मारते हो पीछे जमीन को, और फिर ये पैर उठा के आगे रखते हो ऐसे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये वाला? नहीं, यहाँ पे देखो, जब जब पहले पैर रखा था यहाँ पे, तो फोर्स लग रहा है क्या? किधर लग रहा है? आगे। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? आगे। डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं। लेकिन जैसे उठाया ऐसे, अब फोर्स है क्या? डिस्प्लेसमेंट है क्या? हाँ। फिर यहाँ रखा, फिर ऐसे उठाया, तो अब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स नहीं है। जब यहाँ रखा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स है। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक बार, ठीक है। तो जब भी मैं प्रोडक्ट करने की कोशिश करूंगा तो एक चीज तो हमेशा जीरो है, वर्क डन क्या होगा? तो गेम समझे क्या? ऐसा। अब ये लाइन पढ़ लो, देखो एस क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो, ठीक है भाई। ध्यान रखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन वॉकिंग इज जीरो। अगर आप स्लिप कर रहे हो फ्लोर के ऊपर तो वर्क डन होगा, लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हो, वॉक करने में स्लिप नहीं होता ना, वहां से तो पैर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना होता है, ठीक है। जब कोई चीज रोल करते जा रही हो, ऐसे एक बॉल है, इसको ऐसे घुमा के छोड़ दिया, रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोल। एक बॉल सोचो और उसको मैं ऐसे लुढ़का के छोड़ दूं फ्लोर पे, ठीक है, तो क्या वो नीचे से घिस रही होगी क्या जाते हुए? घिस घिस के जाती है वो, स्लिप होके जाती है? नहीं, उसे कहते हैं रोलिंग। जब आप अपनी बाइक या स्कूटर चलाते हो रोड पे और ठीक तमीज से चला रहे हो, है ना, फालतू में बूम बूम नहीं कर रहे हो, तो पहिया कैसे जाता है फिर? ऐसे सरफेस है पूरा, ऐसे ही पहले ये वाला पॉइंट टच में आएगा, फिर ये पॉइंट टच में आएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट टच में आएगा, इस तरह से स्लिप थोड़ी कर रहा है, पॉइंट लगातार बदलता जा रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही वहां पे। तो नीचे वाला जो पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज नॉट मूविंग, स्लिप नहीं कर रहा वो। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हुआ? जीरो। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। फ्रिक्शन तो आगे लेके जाएगा बाइक को। भाई ये पहिया ऐसे घूमना चाहता है तो इस सरफेस को किधर धक्का मारेगा? पीछे। तो सरफेस किधर धक्का मारेगा? आगे। लेकिन क्या है ये वाला पॉइंट स्लिप कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर तुम अचानक, तुम्हारा स्कूटर खड़ा है सपोज, तुमने एकदम से तेज रेस दे दी उसमें ऐसा, तो पहिए स्लिप करते हैं फिर। या नीचे रेत हो अगर, तो फिर रेत पीछे उड़ता है, इसका मतलब स्लिप कर रहे हैं फिर पहिए, उस टाइम पे वर्क डन होता है। लेकिन आप तमीज से रोल करते हुए पहिए को लेकर के जा रहे हो ऐसे आगे, तो फिर सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो बट फ्रिक्शन है, तो वर्क डन क्या हुआ? जीरो। तो वर्क डन इन रोलिंग is 0. Sorry, work done by friction in rolling is 0. Friction in rolling is 0. अगेन समझ रहे हो? ठीक है। अभी देखो, तुमने ये सब बेसिक चीजें पढ़ी होंगी अभी तक,
देसी, ठीक है। ये सब काम अलग चाहिए, ये अलग लेवल है भाई। कोई तुमसे पूछेगा तो वो सारी छोटी वाली चीज़ें, मतलब छोटी चीज़ें बच्चों वाली होती हैं। कोई फंसाना चाहेगा तो फिर ये वाली चीज़ें पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। डिस्प्लेसमेंट होता है इस फॉर्मूले में ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट है वो, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए तुम्हें 3-4, ठीक है। तो अगर पूरी बॉडी एक साथ ही मूव कर रही है ऐसे करे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी के हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता है जितना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। लेकिन अगर बॉडी खुद ही चेंज कर रही है, एक्सटेंड हो रही है, या फिर एक ह्यूमन बॉडी जो है वो तो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव नहीं करती, उसका जीरो है। फिर रोलिंग तो अलग ही केस हो गया बिल्कुल, कि उसका नीचे वाला पॉइंट चल ही नहीं रहा, बदल रहा है हर बार, है ना। हर इंस्टेंट पे एक नया पॉइंट आके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है। बोलो। अरे ठीक है। चलिए, तो इसको एफ डॉट एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो ये लिख देते हैं। या फिर कोई कहता है नहीं मैं तो डेल्टा आर से दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, चेंज इन पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1। तो कोई कहेगा कि मैं तो ऐसे दिखाऊंगा इसको, हाँ ठीक है भाई ऐसे दिखा ले, ऐसे दिखा सकता है। R2 माइनस, तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो वाली चीज़ करेंगे, है ना। कोई मुझे दो पोजीशन वेक्टर दे कि पहले पार्टिकल यहाँ था उसके बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो वर्क डन बता दो फोर्स का, तो फिर मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए ना, तो मैं R2 माइनस R1 करूँगा, ठीक है जी। ओके 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 ओके। हाँ ओके। अगर कोई चीज़ वेरी कर रही हो, कि फोर्स वेरी कर रहा है सपोज, तो फोर्स कैसा होगा, फिर वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। वेरिएबल है तो फिर कैसे निकालते हैं, छोटा एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करते हैं उसको, तो फिर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूंगा एक, ठीक है जी। तो इफ फोर्स इज वेरिएबल, तो फिर वर्क डन कैसे लिखा जाता है, छोटा एलिमेंट लेके डेल्टा आर की जगह क्या आ जाएगा, डी आर, ऐसा, ठीक है। टोटल वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे एफ डॉट डी आर को, तो ये आ गया, सॉरी ये टोटल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, सही। आर जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर क्या होता होगा, ऐसा होता होगा भाई। डी आर का मतलब छोटा चेंज, तो छोटा चेंज एक्स में भी होगा, वाई में, जेड में भी होगा। एफ जो भी कोई फोर्स है वो किस फॉर्मेट का हो सकता है, उसमें एक्स कंपोनेंट हो सकता है, वाई कंपोनेंट हो सकता है, और जेड कंपोनेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का डॉट करना है मुझे यहाँ पे, क्या आ जाएगा बताओ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेग्रीगेशन हुए कि भैया अगर कांस्टेंट हैं चीज़ें फिर तो ये वाले फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर वेरिएबल हैं तो फिर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर है। इस चीज़ को भी थोड़ा और ओपन करके लिखना चाहो तो एफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ वाई डेल्टा वाई, एफ जेड डेल्टा जेड, ऐसा लिख दोगे भाई। जैसे डी आर क्या है, डेल्टा आर क्या है, ऐसे डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे डेल्टा जेड के, और उसका एफ के साथ क्या करना है मुझे, डॉट, ऐसे लिख दिया तो, अरे ठीक है। यहाँ से एक बढ़िया चीज़ आप देख पा रहे हो कि जो एक्स का, एक्स फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से ही वर्क डन क्रिएट कर पाता है, वाई से नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स ये ले रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ये ले रहे हो तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो ये देखा हमने दो केस, कि जीरो और 180 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है वर्क डन, और लेकिन कॉस 90 हो जाए तो क्या होता है, जीरो होता है फिर वर्क डन। ये हटा दूं क्या, हाँ थीटा
इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, तो 0। व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन बाय द दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, ओके। देखिए ऐसे एक ब्लॉक है, सपोज ये गया फोर्स, ऐसा था थीटा, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा इसका, ऐसे करके होगा डिस्प्लेसमेंट तो कुछ। ठीक है, तो बताओ वर्क डन लिखना है मुझे, क्या लिखोगे? W इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ डॉट एस, पहला तरीका लिखने का। और क्या लिख सकते हो? एफ एस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हो। ये वाली चीज कब लिख पाओगे? जब वेक्टर में दे रखा हो, आई जे के में दे रखा हो, तभी तो डॉट लिख पाओगे। जब आई जे के में दे रखा हो तभी तो डॉट लिख पाओगे, तो इसलिए एफ डॉट एस। ठीक है, मैग्नीट्यूड में दे रखे हो कि फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया, एंगल 60 था, तो भाई फिर ये लिखोगे। ठीक है नहीं, इसे और ध्यान से देखो जरा, क्या मैं इसे ऐसे पढ़ लूं? अरे सही है, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? विच इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो ये क्या हुआ? एफ का कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू एस। ठीक है, तो मुझको ऐसा दिया जाए, सपोज कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा था जो जिसका इधर की तरफ कंपोनेंट जो है ना वो 10 था इधर की तरफ, और ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्क डन कितना हो गया? तो हमें इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है काम करने के लिए? ये वाला। हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो कहाँ जाएगा? 90 डिग्री पे, और ये कितना है इधर की तरफ, तो cos 90 हो तो 0 हो गया। तो कौन सा कंपोनेंट वर्क डन करवाता है? जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है उसकी वजह से वर्क डन होता है, जो परपेंडिकुलर होता है उसकी वजह से वर्क डन नहीं होता। समझ गए हो क्या? ओके, क्या इसी चीज को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो? डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल हो, ऐसे भी तो पढ़ सकते हो। एस ऐसे करके था उसका ये वाला कंपोनेंट, ऐसा। तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कंपोनेंट, या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट, दोनों में से एक चीज चाहिए होती है। 4 तरीके हो गए एक ही फॉर्मूले को लिखने के या एक ही सवाल को करने के। इन अलग अलग तरीकों से आप सवाल कर सकते हो, और इनमें से जो आसानी से दिख जाता हो उससे कर लूंगा। जो भी आसानी से दिख रहा हो मुझे कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, इससे हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज एक ऐसा इंक्लाइंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया चलने के लिए। ये वाला एंगल था मान लीजिए 37 डिग्री, ये मुझको दे रखा था 3 मीटर, ऐसा दिया था। तो मुझको पूछा है इस वाले केस में कि ये मैंने यहाँ से छोड़ दिया और यहाँ पे पहुँचा ब्लॉक, फाइनली इस जगह पे पहुँच गया, तो मुझे पूछा वर्क डन। हमको पूछा है वर्क डन बाय क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इस पे बताओ? नंबर 1 mg, दूसरा नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल तो लगेगा ही, तीसरा फ्रिक्शन, इतने फोर्स हो सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या ऐसा फोर्स लग रहा है, इनके वर्क डन निकालने हैं मुझको कि क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए mg का वर्क डन क्या होगा? एम भी, चलो तुम कुछ चाहते हो कि एम की वैल्यू चाहिए, मुझे तो 5 किलोग्राम लिख लेता हूँ। म्यू की वैल्यू चाहिए तुमको, तो लिख लेता हूँ मैं 0.2। ऐसा बताओ एम जी का वर्क डन। फर्स्ट वाला वर्क डन बाई ग्रेविटी कहते हैं उसको, एम जी नहीं कहते, मतलब ग्रेविटी कहते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी कहते हैं इस चीज़ को। हाँ जी, कितना हो जाएगा बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस एंगल बिटवीन द टू। अब बताइए फोर्स एम जी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऐसे। उनके बीच का एंगल कौन हुआ? ये वाला। कितना होता है? 53 डिग्री। ये 37, तो वो कितना हो गया? 53। बताओ क्या लिखूँ? फोर्स कितना? एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना? ये वाला एस, तो एस और कॉस 53 डिग्री। सही है। एम जी कितना हो गया? 5, 10, और ये एस कितना हो गया वाला? 5, और कॉस 53 कितना होता है? 3/5। ये काटा कूटा हो गया, सब कितना हो गया? 150 जूल।
ऐसा हो गया वर्क डन। सही है? अरे बोलो। अरे फोर्स देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, दोनों के बीच का एंगल देखा। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया है तुमने इनमें से? थ्री तो ये है डिस्प्लेसमेंट। बताइए भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है इसमें से? मैग्नीट्यूड लिखे हैं, एंगल लिखा है। रुक जाओ बस एक मिनट रुक जा। मैग्नीट्यूड लिखे, एंगल लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। इससे करके देखें, इससे करके देखना है मुझको। कैसे करूँ बताओ? mg का वो कंपोनेंट जो फोर्स के, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। mg का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। बताओ mg तो यहाँ लग रहा है ऐसे, उसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? mg sin 37, ऐसा आएगा। तो अब मैं दूसरी तरह से लिख के देखना चाहता हूँ इस वाले फॉर्मूले से कि mg का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता हो, ये इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा लिखना है मुझको। mg कितना हो गया बताओ? 5 10, ये कितना होता है? 3/5। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। अभी भी सेम है क्या? ऐसा। और ठीक है, समझ पा रहे हो? थर्ड पे चलते हैं, ये वाला। एफ तो एफ रखूंगा। डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग हो। डिस्प्लेसमेंट कौन था? ये वाला। मुझे इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स के अलोंग? फोर्स कैसा था? वर्टिकल। तो मुझे इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए? वर्टिकल वाला। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? ये है। तब मैं क्या लिखता कि mg इंटू एस का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। mg कितना हो गया? 5 10, डिस्प्लेसमेंट कितना? 3। तो सीधे लिखते हैं 150। सही है भाई? नॉर्मल रिएक्शन का वक्त, फ्रिक्शन का। कहीं पे कुछ डाउट है तो बोलो। तुमको जो बेसिक चीज़ आती हैं मैं उससे थोड़ी अलग चीज़ें बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा है तो कर ही लोगे। मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जहाँ पे तुम गलत कर सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन का वक्त डन। किसका?
पूरा ही नहीं समझा। ओह भाई साहब, ग्रेविटी किधर लग रही है दोस्त हमेशा? नीचे की तरफ लग रही है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? उसी डायरेक्शन में, कहीं अलग है? अलग है, ठीक बात है। तो फिर जैसे वो वाला देख, ब्लॉक फोर्स और ये लगा है, क्या लिखते हैं? तो एफ लिखते हैं, एस लिखते हैं? नहीं, पहला क्या? दूसरी इक्वेशन देख, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो, दोनों के बीच के एंगल का कॉस लिखो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ब्लैक वाला जो लिखा है, एम जी लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा, दोनों के बीच के एंगल का कॉस लिखा, जो हुआ करता है वही लिख दिया, ऐसा कर दिया, 150 आ गया। अब ब्लू वाला देखो, ब्लू वाले में क्या किया, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। एम जी ऐसे लग रहा है, उसका इधर कंपोनेंट कितना होता है? एम जी साइन थीटा होता है। तो मैंने क्या लिखा, एम जी साइन 37 डॉट इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया, तो वो लिख दिया। तो वो थर्ड वाला फॉर्मूला हो गया, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो इनटू डिस्प्लेसमेंट। गेम समझा? फोर्थ वाली इक्वेशन देख, फोर्स तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे था तेरा? ऐसे था 5, और फोर्स किधर की तरफ था? फोर्स तो हमेशा कहाँ लगेगा? ऐसे नीचे लगेगा। तो मैं किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना चाहूंगा? फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट लेना चाहूंगा। तो 5 है ये, उसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, यानी कि ये कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3 मीटर। तो भाई वो 3 ले लिया मैंने। सबसे सस्ता ये लग रहा है, बट समझ तो आनी चाहिए पहले उस लेवल की, कि मुझे कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में चाहिए। मुझे चाहिए फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग हो इनटू फोर्स, या फिर बिल्कुल देसी कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ऐसा। ठीक है भाई? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन बाय नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा कैसे लग रहा था? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था? ऐसे। तो हमेशा एंगल कितना रहा? 90 डिग्री, कॉस 90 कितना? तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया? ऐसे था इंक्लाइन, यहाँ था ब्लॉक, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे की तरफ। कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन? एम जी, सॉरी, म्यू एन। तो म्यू कितना है? 0.2, और एन कितना है? एम जी, और कॉस 37। तो 0.2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 4/5 होता है क्या? 8 न्यूटन हो गया क्या? ठीक है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। पहले चेक तो कर लो चल भी रहा है ब्लॉक। कैसे चेक करूंगा? अब चेक करो, एम जी साइन 37 कितना है? तो कितना हो गया? 5 10 4/5 कितना हो गया? 40 न्यूटन। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, वो कितना है? 40। और यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। तो चलेगा भाई डेफिनेटली। मैंने सही निकालेंगे? सॉरी, साइन 37 तो, अच्छा 3/5 होता है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30, बट चलो ज़्यादा तो है। तो भाई नीचे चलेगा, नीचे चलेगा तो फ्रिक्शन अपने फुल पे काम कर रहा होगा, मैक्सिमम पे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिखोगे? फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ओपन कैसे करोगे? फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट कॉस। कॉस बताओ कितना लिखोगे दोस्त? फ्रिक्शन उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 लिख दो तो भाई। 180 का मतलब माइनस फ्रिक्शन कितना था? 8, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5, तो कितना गया? -40 जूल। इतना हुआ वर्क डन। सही है, ऐसा। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना हुआ सारा पूछा जाए तो? इसका 0 था तो 0, ये था -40, ये वाला कितना था? 150। तो नेट वर्क डन पूछा मैंने, टोटल कितना हुआ? तो कितना हो गया? 110 न्यूटन। इतना वर्क डन हुआ। ठीक है, अभी उनको पूछा जाए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो कितनी है, या वेलोसिटी बता दो इस वाले पॉइंट पे कितनी है, बता पाऊंगा? इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी, दो तरीके हैं करने के, या तो वर्क पर एनर्जी से करोगे जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम,
कि जितना टोटल वर्क डन हुआ दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो अभी मुझे मान लो कि वो नहीं आता करना, तो मैं कैसे करूँगा? एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालो। तो एक्सेलरेशन कितना है बताओ इसका? इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 30। इधर फोर्स कितना लग रहा है? 8। तो नेट फोर्स कितना हुआ? 30 माइनस 8 अपॉन 5। तो क्या ये हो गया एक्सेलरेशन? सही है, 22 अपॉन 5 इतना हुआ एक्सेलरेशन। ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन तो फिर तो भाई ये वाली जो इक्वेशन होती है वैलिड होती है। सही, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। देखो पहले किस चैप्टर में वर्क पर एनर्जी पढ़ रहे थे, फिर किस पे गए? लॉज ऑफ मोशन पे। वहां के बाद कहाँ गए? काइनेमेटिक्स पे। तो सारी चीज़ कनेक्टेड है। ठीक है, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ यहाँ से भाई। इससे थोड़ा सा टाइम लगा निकालने में, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पढ़ी होती तो एक लाइन में हो जाता फिर। ठीक है, बट चलिए अभी उधर नहीं जा रहे हैं हम, अभी तो हम वर्क डन निकालना सीख रहे हैं। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? अरे सही है, कॉन्सेप्ट समझ गए। ये सवाल है कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, किसका किधर की तरफ कंपोनेंट, या तो ऐसा कुछ सैम्पल प्रॉब्लम हमेशा अपने पास होना चाहिए। ठीक है, यूनिट क्या होती है भाई वर्क डन की? जूल। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है? जूल। कौन सी यूनिट है ये? MKS। CGS भी होती है कुछ? CGS यूनिट क्या होती है? दोनों में क्या रिलेशन है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर वर्ग, ऐसा। ठीक है, और या फिर लिखते हो न्यूटन इनटू मीटर, ऐसा। न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं ऐसा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही लोगे। ओके, ठीक है, ओके आगे चले। कहीं पे फोर्स दिया है कुछ ऐसा 2I-J इतना न्यूटन। ठीक है, और फिर दिया है कि पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1,2,3 to -1,4,5 to find work done by the force। ऐसा पूछा है हमने। इतना फोर्स लग रहा था और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 2 3 से लेके -1,4,5, ऐसा वर्क डन बाय द फोर्स पूछा है मुझको। पेन चला भाई। -6 बिना करे बता रहा है लड़का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो पहले पार्टिकल कहाँ था, मान लीजिए यहाँ पे था, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। फिर कहाँ पहुँच गया? वहाँ पहुँच गया कि लो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहला कौन हुआ? R1। ये कौन हुआ? R2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन हुआ? ये वाला डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है? R2 माइनस R1। और वर्क डन कैसे लिखते हैं? F डॉट डेल्टा आर। तो भाई F तो दे रखा है, पहले डेल्टा आर ही निकालो। क्या है? R2 कितना है बताओ? ये वाला -I प्लस 4J प्लस 5K। इस चीज़ को वेक्टर में लिख लिया, -I प्लस 4J प्लस 5K माइनस R1 कितना है? ये I प्लस 2J प्लस 3K कितना हो जाएगा? -2I प्लस 2J और प्लस 2K, ऐसा करके हो गया। डॉट कर दो इसका, 2I माइनस जे का डॉट कर दूँ -2I प्लस 2J प्लस 2K के साथ। डॉट कितना होता है? -4 -2 कितना हो गया? -6 जूल, ऐसा हुआ। ठीक है, कॉमन सवाल है तो बहुत ही फाइन। सीधे डिस्प्लेसमेंट ही दे रखा हो भाई, फिर तो सीधे डिस्प्लेसमेंट से कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आ जाएगा। हटा दो। ओके, देखिए ऐसे कोई एक बॉल टाइप की चीज़ है इस तरह का,
ऐसा एक बाउल है और यहाँ पे एक मान लीजिए कि पुली लगी है छोटी सी, ये जो पे छोटी पुली लगी है, यहाँ एक रखा है ब्लॉक ऐसा, एम मास का एक ब्लॉक, ये है सेंटर ओ, इसमें बांधी एक रस्सी है ऐसे, और यहाँ से खींच के ले जाया जा रहा है इसको, ठीक है। टी तुम्हें खराब लगे तो एफ लिख लो, एफ फोर्स से एक आदमी यहाँ से खींच के ले जा रहा है इसको ऐसे। ये जो पूरा सिस्टम बनाया मैंने सर्कुलर, इसकी रेडियस है आर, सही। ये थी इनिशियल पोजीशन, जब मैं इसे खींच के ले जाता रहा ऐसे, फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन, सही। अपने कुछ कुछ चीज़ें पूछी है कि फाइंड वर्क डन बाय नंबर 1 ग्रेविटी, 2 नॉर्मल, 3 टेंशन, 4 एफ फोर्स। ऐसे पूछ रहा है, सिचुएशन समझ गए हो कैसे भाई, ये ऐसे एक बाउल टाइप की चीज़ है कुछ ऐसे, ऐसा, और उसमें यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक था, एक रस्सी बांधी है ऐसे, यहाँ से खींचूंगा ऐसे ले जाके, तो ये कैसे जाएगा चलते हुए, ऐसे जाएगा क्या, यहाँ जाके अटक जाएगा फाइनली, वो फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ऐसा। तो अपने को पूछा वर्क डन बाई ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन एंड फोर्स एफ, ठीक है। रेडियस है आर, अगर रेडियस आर है तो ये स्ट्रिंग कितनी बड़ी होगी, r√2। चलो अब बताओ, बोले mg का वर्क डन ग्रेविटी का, थोड़ा इलेबोरेट करो इस बात को अब। डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ, हाँ पहले तो ये तो बढ़िया बात हो गई, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कैसे चलते जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 ऐसे पहुँचेगा, तो कैसे चलता हुआ गया, ऐसे चलते हुए गया, पर ये तो डिस्टेंस हुई ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, r√2, ये था यहाँ पे, वहाँ पहुँच गया, तो ये वाली, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया r√2। ग्रेविटी कहाँ लगेगी हमेशा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब वो जो 4 तरीके से लिखा था फॉर्मूला, वो ध्यान करो, उनमें कोई चल जाएगा क्या, कि मुझे चाहिए फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, या फिर मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग हो, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है पूरा, मैं इसे 2 तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, दिस एंड दिस, ये हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब mg हमेशा कहाँ लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कौन से वाला चलेगा, x वाला या y वाला, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा चाहिए, फोर्स के अलोंग चाहिए, तो mg का वर्क डन लिखने के लिए मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट चलेगा, y क्या x, अरे कौन सा वाला चाहिए होता है भाई, फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है ना, तो मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट लगेगा मुझको। mg कहाँ लग रहा है, हर बार नीचे 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 नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ये वाला ऊपर r, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव, माइनस, तो कितना हो गया, माइनस mg r, वर्क डन बाई ग्रेविटी। बोलो, नहीं लेकिन थीटा तो एवर चेंजिंग है, हर जगह बदल रहा होगा थीटा, तो अगर आप उस पर चले गए तो फिर तो बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है। हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि क्या है,
अरे सही बात, कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ऐसी बस सिंपल, ये वाली लाइन सिखा रहा हूँ बस मैं तुमको। फोर्स फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, ऐसे ही बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट कौन है? ये वाला है। कितनी वैल्यू है? r√2। तुम कहो नहीं मैं तो नहीं ऐसे मानूंगा, मैं तो ऐसे मानूंगा कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो कितना लोगे कंपोनेंट? ऐसा लोगे कंपोनेंट फिर, तो कितना हो जाए? mg sin 45, सही है। mg sin 45 का अंदर 1/√2, √2 से √2 काटा तब भी क्या आया? mgr। ठीक है, जो देखना वो है जो आसानी से दिख जाए। हर तरीके से करूंगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो आसानी से दिख जाए वो देख लो। सही। नॉर्मल रिएक्शन का वक्त 0। ब्लॉक है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन का है ऐसे, ब्लॉक है यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये देखो, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, ये रहे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल का है हमेशा परपेंडिकुलर। हमेशा नॉर्मल कैसा है? परपेंडिकुलर। या ऐसा कहो कि इन सारे नॉर्मल, ये जितने भी नॉर्मल हैं, जितने भी यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे थे? ऐसे से लेकर के ऐसे थे सारे नॉर्मल। इन सबका कंपोनेंट किधर आएगा बताओ? ऐसे आएगा क्या? और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ये रहा। क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा नॉर्मल का कंपोनेंट? ठीक है। अरे सही, बोलो आगे बोली। बताओ रे, दुखी से लग रहे हो तुम तो। चलो अच्छा मत करो। हाँ, TR ठीक है, फॉर √2। और F का वक्डन, F का वक्डन, जब मैं इस रस्से को यहां से खींच के लेके जाऊंगा ऐसे, सही है, तो जब ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा तो क्या ये वाला एंड यहां पहुंच जाएगा? बोलो ठीक है क्या? कितनी दूर पहुंच गई तो ये स्ट्रिंग बताओ भाई? जितनी यहां स्ट्रिंग थी वो सारी अब यहां पहुंच चुकी है क्या? तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना मूव कर गया? ठीक है, पहले यहां थी स्ट्रिंग, तो ये कितना मूव कर गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? r√2। तो क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू, अरे सही है, इतना हो सही। हाँ, यही तुम दिखाना चाह रहा हूँ भाई तुमको। तुम आसान लगता होगा ना आज तक एकदम। फोर्स फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हुआ? F और r√2। ठीक है, अरे नोट कर लेना, F और r√2। ठीक है, टेंशन का वक्डन कितना हुआ? अगर फोर्स से तुम इधर खींच रहे हो तो तुम्हारे हाथ पे टेंशन किधर लग रही होगी? अवे, ऐसे। ठीक है, तो हाथ गया ऐसे करके यहाँ, तो टेंशन भी कितना चल के गई है? तो कितना हो गया? माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और टेंशन इधर है, तो कितना हो गया? माइनस T r√2, और T है F के बराबर, तो कितना? माइनस F r√2, दैट इज द वर्क डन बाय द टेंशन। और सही है? सही तो नहीं लग रहा, चलो इट्स ओके, इट्स ओके, दिल पे मत लो, आसान सवाल करेंगे। एक कल को अपने को दो चीजें करनी है। नंबर 1, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, और नंबर 2 अपने को करना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये दो चीजें करनी है, याद दिला देना, मैं मिस ना करूं। ठीक है, चलिए।